भारतीय ज्ञान परंपरा में चिकित्सा विज्ञान की महती भूमिका रही है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को संतुलित रखना है। बात करें यदि आचार्य वाग्भट्ट के अष्टांग हृदय ग्रंथ की, तो इसमें सौंदर्य, सरलता और प्रायोगिकता के साथ विभिन्न रोगों के निदान और चिकित्सा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं इसी अष्टांग हृदय ग्रंथ में वर्णित षड रसों के विषय में। वस्तुतः शरीर की 7 धातुएं होती हैं। रसा श्रेंग मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः, अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा तथा शुक्र। दोष अपनी विकृत अवस्था में शरीर की इन धातुओं को दूषित करते हैं। यही कारण है कि इन्हें दोष की संज्ञा दी गई है। शरीर में जो 3 दोष होते हैं जो मुख्य स्वरूप से व्याधि के कारण होते हैं, उनका नाम है वात, पित्त, कफ। इनको दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के अन्य घटक जैसे धातुएं हैं उनको दूषित करके व्याधि की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सभी दोष और धातु आदि अपने अनुकूल स्वभाव वाले आहार से बढ़ते हैं तथा विपरीत गुण वाले आहार विहार से क्षय को प्राप्त होते हैं। वाग्भट्ट बताते हैं कि सभी भौतिक द्रव्यों में 6 प्रकार के रस होते हैं। षड रसों का जो नाम है वो मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन और कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी कसेला। इन 6 रसों से मिलित भोजन करने से हम आरोग्यवान बन सकते हैं। रसा स्वाद्वम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः, अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। सभी मीठे पदार्थ मधुर रस वाले होते हैं। इमली, नींबू आदि अम्ल रस प्रधान हैं। नमक, सैंधव, सौचर आदि लवण रस हैं। नीम आदि में तिक्त रस होता है। काली मिर्च आदि कटु रस हैं तथा हरड़ आदि में कषाय रस है। मधुर, अम्ल और लवण रस, ये तीनों रसों का युक्त भोजन वात दोष को शमन करता है। मधुर, तिक्त, कषाय, इन तीनों रसों से युक्त भोजन पित्त दोष को शमन करता है और कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त भोजन कफ दोष को शमन करता है। तो दोषों की उत्पत्ति को कंट्रोल करने से, नियंत्रण करने से दोष आगे बढ़ेंगे नहीं और व्याधि स्वरूप में परिवर्तित नहीं होंगे। तो षड रसों का ज्ञान सामान्य व्यक्ति भी अपने घर के, अपने दैनंदिन भोजन में इसका सदुपयोग कर दोषों के प्रकोप को या वृद्धि को या बढ़ने को नियंत्रित कर व्याधि मुक्त जीवन जी सकता है। आयुर्वेद के निदान, चिकित्सा आदि प्रमुख उपायों में शारीरिक और मानसिक विश्लेषण, आहार विहार, औषधियां, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक चिकित्सा भी सम्मिलित हैं। यह पद्धति हजारों वर्षों से उपयुक्त रही है और आज भी विश्व भर में इसका विशेष महत्व है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारा